नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। गुजरात के ददोह में पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा। पीएम बोले सिंदूर मिटाने वालों को मिटना तय। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बहन शाइना बोली पीएम ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज गर्व महसूस कर रही हैं। पीएम मोदी की एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम को नसीहत। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी मत करिए, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं। मुंबई में भारी बारिश, लो विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर। पुणे में बादल फटा, सड़क डूबी, घरों में पानी भरा। आज बारिश का येलो अलर्ट। हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर अनुष्का का कोर्ट में सरेंडर। ट्रीटमेंट के दौरान 2 इंजीनियरों की गई थी जान। एफआईआर होने के बाद से थी फरार। राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना। नागौर के डिडवाना में 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक 15 मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंबिकापुर से खबर। अंबिकापुर में 6 साल के बच्चे का अपहरण। शख्स ने स्कूटी पर फुसला कर किया अपहरण। परिजन और पुलिस ने रात भर की तलाश। बच्चा कोतवाली के सामने छोड़कर फरार। आरोपी पुलिस बच्चे के बरामद होने पर अपराध दर्ज नहीं किया। शख्स का परिजनों और पुलिस ने रात भर की तलाश। बच्चा कोतवाली के सामने छोड़कर फरार। आरोपी पुलिस ने बच्चे के बरामद होने पर अपराध दर्ज नहीं किया। शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अंबिकापुर से खबर आपको बताएं, 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण। उसके कुछ ही देर बाद उसे छोड़कर अपहरणकर्ता फरार हो गया है। अंबिकापुर से खबर, 6 साल के बच्चे का अपहरण। परिजन और पुलिस ने रात भर बच्चे को ढूंढा। पुलिस ने बच्चे के बरामद होने पर अपराध दर्ज नहीं किया। खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के नेतृत्व में चल रहे मिशन संडे की टीम ने रश्मि देवी जलाशय छिंदरी बांध स्थित छिंदरी परिंदे इको टूरिज्म केंद्र का निरीक्षण कर 41 लाख की परियोजनाओं में बड़े घोटाले का खुलासा किया। निरीक्षण में पाया गया कि अधिकांश कार्य अधूरे हैं और जो कार्य हुए भी हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। बांस और सस्ती लकड़ियों से काम कर खानापूर्ति की गई है, जबकि वन विभाग द्वारा पूरी राशि जारी कर दी गई है। विधायक मैम जो हैं आज यहाँ पे छिंदारी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है इको टूरिज्म सेंटर प्लस नौका विहार और बर्ड वॉचिंग, उसकी विजिट के लिए आई थी और मैडम ने बहुत अच्छे पॉजिटिव इनपुट्स दिए और विभाग की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो आई हैं, तो उनके वजह से और इस जगह का शोभा बढ़ गया और एडवर्टीजमेंट होगा। और मैम के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स थे जिस पे बिल्कुल विभाग जो है वो वर्क करेगा और पूरे विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम उसमें क्या कहेंगे? जो उस वक्त जो उचित लगा और जिस टाइप से काम हुआ है वो चल रहा है और अभी भी जो उच्च अधिकारी जो हैं, बाकी भी जो यहाँ के स्टाफ हैं, वो इस पे हम और अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी हमन यहाँ सबसे शुरू में आए तो यहाँ सब बैठे बैठे के सब बनाए हैं, बांस के बनाए गए हैं, नेचुरल टाइप से बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ हमन बहुत सारा कमी मिली से जिन हिसाब से फॉरेस्ट विभाग से जिन राशि वितरण करे गए हैं, जिन राशि दे गए हैं, कम से कम 50 लाख का यहाँ काम हुए हैं, 50 लाख के।
और आप मन सब देखत हो, यहाँ मीडिया वाले भी यहाँ उपस्थित हो, सबके नज़र में दिखत है, कोई छुपे वाले काम नहीं है। झोपड़ी टाइप से ऐसी ही पैरा और ऐसे बांस का लगा दे है। और मैं कहना चाहत हूँ कि जितना राशि यहाँ आहरण हो है, देखो कि बांस है, फॉरेस्ट विभाग के फ्री का बांस है, लकड़ी भी फ्री का है। यहाँ कोई नया चीज़ बने ही नहीं है। कोई देखिए, माननीय विधायिका यशोदा वर्मा के निर्देश पर चलने वाले मिशन संडे आज विधायक जी के नेतृत्व में छुईनारायण तहसील के छिंदारी बांध में हम लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने खैरगढ़ प्रेस वार्ता में कहा था कि मिशन संडे को छुईदान गंडे जाना चाहिए। तो उनकी बातों को हम लोगों को आत्मसात करते हुए आज छुईदान आए हैं। और छुईदान में आज छिनारी बांध में लगा, छिनारी बांध के परिंदे जब वन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर ये बनाया जा रहा है, वहाँ हम लोग निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण निश्चित रूप में यहाँ पर भ्रष्टाचार वन विभाग को उजागर हो रहा है। रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में रविवार को पत्रकारों और सुरक्षा गार्डों के बीच तीखी झड़प हो गई। गंभीर मरीज की स्थिति पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकारों को कवरेज रोकने पर विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की और अभद्रता तक पहुंच गया। घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी दी। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने घटना को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। चलिए ठीक है सर, हम कल का इंतजार करेंगे आप लोगों की कार्रवाई का। आपने बातचीत की हम लोगों से और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप राजधानी में राष्ट्र स्वाभिमान मंच द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सोमवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत महावीर चौक से हुई, जो जस स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, गुरुद्वारा चौक होते हुए नया बस स्टैंड तक पहुंची और गौरव स्थल पर समाप्त हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। यात्रा की विशेष बात यह थी कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने पूरे जोश के साथ तिरंगा लहराया। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य सिंदूर शौर्य यात्रा जो महिलाएं सुहाग का प्रतीक है। और अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के द्वारा 26 पर्यटकों की जो निर्मम बर्बरता पूर्वक हत्या की गई थी, उसके बाद जिस पत्नी ने अपने पति को खोया और इस पत्नी भी बोली कि मुझे भी क्यों छोड़ा गया, मुझे भी मेरे पति के साथ हत्या कर देनी थी, मुझे ही काहे जिंदा छोड़े। तो उनको बोले आपको जिंदा रहना है और आपको जाके मोदी जी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के द्वारा सिंदूर शौर्य सभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम सर्व समाज मातृ शक्तियों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि नाम ही सिंदूर है। तो इस सिंदूर के नाम से जो हमारा प्रधानमंत्री सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, तो ये महिलाओं का एक सम्मान का प्रतीक है। तो एक कार्यक्रम हमारी महिलाओं मातृ शक्ति के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हर महिला का सुहाग उस सिंदूर से बंधा हुआ है। वहाँ हमारे भाई जवान जो शहीद हुए हैं उसके लिए अपने महिलाओं की सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिए हैं, उसके लिए एक कार्यक्रम है। क्योंकि ये सारी महिलाएं पूरे देश में चाहती है कि सभी सुरक्षित रहे और अपने गोरेला पेंड्रा मरवाही के ज्योतिपुर चौराहे पर 29 मई को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही प्रतिमा रहस्यमय ढंग से स्थल से गायब हो गई। इससे जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। प्रतिमा की चोरी जोगी कांग्रेस ने राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए प्रशासन पर सवाल खड़े किए। बताया जा रहा है कि नगरपालिका के सीएमओ ने प्रतिमा स्थल पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आयोजकों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। सीसीटीवी फुटेज में प्रतिमा को रात में हटाए जाने की पुष्टि हुई। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और वरिष्ठ अधिकारी हालात की निगरानी कर रहे हैं। जोगी समर्थकों ने प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
बेमेतरा जिले मुख्यालय के चौक चौराहों में 2 साल पहले लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे आज तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं। ट्रैफिक नियंत्रण, साइबर क्राइम और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए 12 लाख की लागत से 10 कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी। वहीं राजमार्ग पर ANPR कैमरों व अन्य उपकरणों सहित 25.87 लाख रुपए DMF फंड से खर्च भी हो चुके हैं। बावजूद इसके ना तो कैमरा सक्रिय है और ना ही कोई निगरानी व्यवस्था। इसको जो है जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये पूरे हमारे जो जिले में जो प्राइवेट स्तर पे भी लगे हुए हैं उसको सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लगभग 700 सीसीटीवी कैमरे जो है कहीं ना कहीं जो है जिले में जो निजी स्तर के हैं ये लगे हुए हैं। और शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे पहले जो है जैसे मुझे ज्ञात हुआ DMF फंड से, उसमें जो है जैसे खराबी आने के बाद जो है आगे उसमें कई में सुधार की आवश्यकता है या बहुत कम प्रचालन की स्थिति में। और अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि शहरों को शासन द्वारा जो नगर पालिका निगम है, नगर पालिका है, शासन से इस बात के लिए जो है बजट प्रदान की जाती है। सीसीटीवी के बारे में तो अगर बोला जाए तो लगाया जरूर गया है, लेकिन वो तो बंद ही पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। और कहीं दुर्घटना अगर हो रही है तो वो सीसीटीवी तो महीनों से बंद पड़ा है। लोगों को अगर पता करना भी है तो उसके अड़ोस पड़ोस में अगर है, घर है या दुकान है तो उससे पता करते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ क्या गिरा है, कौन एक्सीडेंट हुआ है, किससे गिरा है। मतलब अपन को ये चीज का पता चल ही नहीं पाता है। चंडीगढ़ से खबर है, प्रदेशवासियों को मान सरकार का तोहफा। पंजाब वासियों को मान सरकार का तोहफा। कल से होगी नए EG रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत। मोहाली में कल से होगी नई EG रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। CM मान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। नए EG रजिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। रजिस्ट्री के नाम पर धन उगाही करने वालों का होगा खात्मा। रजिस्ट्री होगी आसान, जनता को मिलेगा सीधा फायदा। नई EG रजिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। रजिस्ट्री के नाम पर धन उगाही करने वालों का होगा खात्मा। अब रजिस्ट्री होगी आसान, जनता को मिलेगा सीधा फायदा। चंडीगढ़ से खबर, प्रदेशवासियों को मान सरकार का बड़ा तोहफा। CM मान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। नई EG रजिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। यमुनानगर शहर में सोमवार को हुई हल्की बारिश में जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह मौसम लाभकारी साबित हो रहा है। ठंडी हवा और बूंदाबांदी ने मौसम खुशनुमा बना दिया है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही ने इसे राहत और आफत में बदल दिया। महज 2 घंटे की बारिश में शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं और ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। कई घरों में पानी घुस गया है और वाहन जलभराव में फंसे नजर आ रहे हैं। जी, अभी तक तो मानसून भी नहीं आया है प्रॉपर, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, और मानसून आने पर तो इससे ज़्यादा बारिश होगी और कई दिनों तक चलती है। तो हम देख रहे हैं कि इतना घुटनों तक पानी आ गया है, लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये सोचें कि नगर निगम की क्या तैयारी है, कितना बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है। नगर निगम से बस यही अपील कर सकते हैं कि तैयारियां अच्छे से की जाएं, पानी निकासी की तैयारियां अच्छे से की जाएं, ताकि आने वाले मानसून के टाइम पर लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सब अच्छे से चलता रहे। यहाँ रात से कम 2-2 फुट पानी था। हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाए।
अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई और पानी थोड़ा सा ढीला हुआ तो हम अभी घर से बाहर निकले हैं। हमने जो भी दूध सब्जी रोटी जो भी करवा लेके आनी थी ब्रेड वगैरह वो कुछ नहीं लेके आ पाए। और ये सारा पानी जो मेन रोड है उस नाले का जो पानी है ओवरफ्लो होकर हमारे ए ब्लॉक में स्पेशली ए ब्लॉक में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके लिए हम बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारे बुजुर्ग अंदर ही बैठे हैं। जितना भी हमारा ए ब्लॉक का रेजिडेंस है और पीछे तो जय सिटी में पानी की पूरी भरमार ही है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से ये मांग है कि ये जो मेन रोड पावनी रोड के साथ नाला है जो गुलाबनगर चौक से चलकर इधर ये जो चौराहा है यहाँ तक आ रहा है, इस नाले को चौड़ा किया जाए ताकि बरसात का जो पानी पीछे से आ रहा है वो पानी सारा का सारा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 122वें एपिसोड को अपने कार्यकर्ता के साथ देखा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर कड़ी टिप्पणी कर और भारत की अर्थव्यवस्था के चौथे नंबर पर आने पर बड़ी उपलब्धि बताया। अनिल विज ने कहा कि मोदी का मन की बात जनता के मन की बात है और जो देश के विकास और विभिन्न मुद्दों जैसे ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल समस्या और पर्यावरण पर केंद्रित है। के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार देश मन की बात बताते हैं। वो दरअसल मोदी जी के ही मन की बात नहीं होती है, वो लोगों के मन की बात होती है। अब जैसे आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, करंट इशू था और जिस वीरता के साथ सैनिकों ने इस युद्ध में अपने जोहर दिखाए उसकी सारे देश को बात बताई। उसी प्रकार से देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शेरों का संख्या बढ़ती जा रही है वो भी उन्होंने जिक्र किया। और जो ड्रोन दीदी है जिसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट विषय होते हैं, जैसे शहद कहीं बनाया जा रहा है तो उसका उन्होंने जिक्र किया। ये सब बातों के जिक्र करने का मतलब ये होता है कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी लोग इससे प्रेरित होकर ऐसे प्रयोग करें, ऐसे काम करें अपने अपने क्षेत्र में, ताकि हिंदुस्तान पूरी तरह से विकसित हो सके। यही उनका मकसद होता है। अंबाला में हाईवे किनारे आपसी बहस कर रहे 5 लोगों को तेज रफ्तार छोटे हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सुपलेश नाम की महिला का मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया और 2 का इलाज अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। आज लगभग 4:30 बजे के आसपास ये गाड़ी पलटन पुल से थोड़ा सा जंडली की तरफ चलते हुए एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 2 कारें और एक छोटा हाथी जिसको टाटा एसी इन्वॉल्व है। जो टाटा एसी है उसने कारों को पीछे हिट किया, तो इस हादसे में एक लेडीज़ की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है और इसमें 4 इंजर्ड हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई रेफर किया जा चुका है। तो स्टेटमेंट लेके जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सिरसा जिले के नहरों में आखिरकार पानी पहुंच गया है। बाखड़ा में पर्याप्त मात्रा में पानी आने के बाद नहरी विभाग ने जल्द घरों को भरने के लिए पानी छोड़ दिया। इसमें पेयजल आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। सिरसा शहर सहित कालबाई, डब्बावाली और रनिया क्षेत्रों में
नहरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि बाकी क्षेत्रों में सोमवार तक पानी पहुंचने की संभावना है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरैना से खबर है, कांग्रेस नेता राकेश परमार पर हुआ हमला। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे राकेश परमार। आधा दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडों से किया हमला। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता ने किया था सिविल सर्जन की शिकायत। सिविल सर्जन गजेंद्र सिंह तोमर की नेता ने की थी शिकायत। सिविल लाइंस थाना इलाके में की हाउसिंग बोर्ड का पूरा मामला। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। कांग्रेस नेता ने किया था सिविल सर्जन की शिकायत। सिविल सर्जन गजेंद्र सिंह तोमर की नेता ने की थी शिकायत। सिविल लाइंस थाना इलाके के हाउसिंग बोर्ड का यह पूरा मामला। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में इलाज जारी। मुरैना में माफिया गैंग वॉर में 2 की मौत। शराब कारोबारियों में खूनी भिड़ंत। चाचा भतीजे की गोली लगने से मौत। कार सवारों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। शराब सिंडिकेट बना मौत का कारण। सिहोनिया थाना क्षेत्र में फैली सनसनी। गोलियों की गूंज से फैला मिरघान गांव। शराब माफिया के बीच सरेरा गैंग वॉर। कार सवार की दौड़ में बरसी गोलियां। पुरानी रंजिश सिंडिकेट वर्सेस की लड़ाई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गोलियों की गूंज से दहला मिरघान गांव। शराब माफिया के बीच सरेराह गैंग वॉर। शराब माफिया के बीच सरेराह गैंग वॉर। कार सवारों की दौड़ में बढ़ती गोलियां। पुरानी रंजिश सिंडिकेट वर्चस्व की लड़ाई। मुरैना में माफिया गैंग वॉर, 2 की मौत। भिंड से खबर है, मेडिकल स्टोर फायरिंग का खुलासा। सल्फास की गोली से नाराज थे हमलावर। बाइक सवार नकाबपोशों ने की फायरिंग। मेडिकल संचालिका बाल बाल बची। फायरिंग के बाद फेंकी धमकी भरी पर्चियां। पर्ची पर लिखा बिन पर्चे गोली वापस। 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। 2 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। मेडिकल संचालिका बाल बाल बची। फायरिंग के बाद फेंकी धमकी भरी पर्ची। पर्ची पर लिखा बिना पर्चे गोली वापस। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा।
2 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। भिंड से खबर, मेडिकल स्टोर फायरिंग का खुलासा। बाइक सवार नकाबपोशों ने की फायरिंग। मेडिकल संचालिका बाल बाल बची। फायरिंग के बाद फेंकी धमकी भरी पर्ची। पर्ची पर लिखा, बिना पर्चे गोली वापस। 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। 2 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। भिंड से खबर, मेडिकल स्टोर फायरिंग का खुलासा। खबर रतलाम से, जहां शनिवार सुबह रतलाम जिला अस्पताल से 4 माह की बच्ची को चुराने की कोशिश एक महिला ने की, लेकिन ऑटो चालक की सतर्कता से बच्ची को समय रहते बचा लिया गया। आरोपी महिला तरुणुम बी निवासी इंदौर को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने अस्पताल में पति के बीमार होने का बहाना बनाकर टीबी वार्ड से बच्ची को चुरा लिया। ऑटो से स्टेशन जाने लगी। ऑटो चालक को महिला की गर्भवती पर शक हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जीआरपी और पुलिस की तत्परता से बच्ची सुरक्षित मिल गई और महिला के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया। रतलाम एसपी ने ऑटो चालक की सराहना की और सम्मानित भी किया। महिला एक सूचना जो है मिली थी, स्टेशन रोड का मामला था कि एक महिला ने जो है हॉस्पिटल में घुसकर जो है दूसरे बच्चे को जो है उठा लिया। लगभग 4 माह का बच्चा था और 4 माह के बच्चे को लेकर के ऑटो से वो निकल रही थी। जो सूचना थी इस बारे में ये थी कि पूर्व में ही जो है उस महिला ने जो है अपने बच्चे को अबैंडन किया था और CWC ने मातृ छाया में उसको एडमिट कराया था और उसके बाद जो है ऐसी घटना हुई है। तो 2-3 चीज़ें जो है अभी जो है जाँच का विषय है इस मामले में। पहला तो क्या महिला जो है मानसिक रूप से परेशान थी, दूसरा जो है इसके बाद जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है बच्चे को जो है अच्छी तरीके से जो है सकुशल जो है अपने परिवार के पास उनको जो है हैंड ओवर किया गया है। अच्छा, मतलब अलग ही दिख रहा था ना, आदिवासी का बच्चा था, वो गाँव वाले का बच्चा था, इसलिए। कहाँ से लेके? सरकारी अस्पताल सिविल, रतलाम हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल नहीं, कहाँ लेके जा रही थी? ये स्टेशन पे। जैसे पता चला कि वो चोरी कर रही है। चोरी इसलिए क्योंकि बच्चा रो रहा था ना, उससे संभल नहीं रहा था, वो बच्चे के मुंह पे हाथ रख रही थी। इधर से गया था मैं, खाली उसको अकेली थी, खाली बस। ये कहाँ लेके गए? ये स्टेशन पे उतर गई थी, भग गई थी गाड़ी में से उतर के। ये फिर मैं जीआरपी थाने गया था, जीआरपी थाने पे कंप्लेन करवाई, उसके बाद उसका पकड़ा। खबर रतलाम से, जहां जवारा थाना में शाहरुख कुरैशी ने शिकायत दर्ज कराई कि रात करीब 12:30 बजे उसके ससुराल के सामने अरशद कुरैशी और उसका दोस्त वसीम उर्फ चोकड़ी ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब विरोध किया तो वसीम ने पिस्टल से फायर कर हत्या की कोशिश की। फायर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले में लोग जमा हो गए। वसीम चौकड़ी एक हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल बरामद की। जवारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने पेश कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जावरा शहर में पुलिस द्वारा पिस्टल से फायर कर हत्या करने का प्रयास किया गया है। उसमें आरोपीगणों को जो है गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करने के बाद उनसे फरियादी शाहरुख के द्वारा 22 तारीख को जो है रिपोर्ट किया गया था। लगभग 21 तारीख की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच में एक विवाद हुआ था। विवाद में वसीम चौकड़ी और अरशद कुरैशी इन लोगों के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। फायरिंग की घटना के बाद जो है पुलिस ने तत्काल जो है मौके का संज्ञान लिया। मौके के संज्ञान को लेने के बाद ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वसीम चौकड़ी जो है एरिया का लोकल गुंडा है और अरशद जो है उससे जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक अपराध है। तो इसमें जो है एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा राउंड और 1 राउंड खोखा जो है जब्त किया गया, जो फायर हुआ था। और उसके बाद दोनों को हिरासत में लेने के बाद जिला बदर की कार्रवाई तो प्रस्तावित की ही गई है, साथ ही साथ जो है 122 बाउंड ओवर की भी कार्रवाई जो उनके ऊपर की जाएगी। थैंक यू। रतलाम जिले के सुखेड़ा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने स्वागत भाषण दिया और उपस्थित अतिथियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर सुखेड़ा नगर निवासी सेना के जवान महेंद्र सिंह डोडिया का भी विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ।
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्र और समाज के अंदर गांव के कोने कोने तक हमारा तिरंगा देश की आन और बान और शान है और इस आन और बान शान को स्थापित करने वाले शौर्य के साथ भारतीय सेना ने जो पराक्रम किया है उनके चरणों में प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है। ऐसी सेना के कारण ये राष्ट्र सुरक्षित है और ऐसा ही एक नेतृत्व जो इस भारत माता को रोज प्रणाम करता है, इसकी आरती उतारता है, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उस व्यक्ति का नाम जिस रूप में लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा और एक वैभवशाली शक्तिशाली ऐसा राष्ट्र का निर्माण हम निरंतर अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर ये संकेत देता है कि जिसने भी इस माटी की तरफ आंख उठाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में और देश में ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, ये हमारी सेना का आत्मबल बढ़ाने के लिए और जो राष्ट्र का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसार में बढ़ाया है उस को भी ये कार्यक्रम सलाम देता है। और साथ ही हम आशा करते हैं कि सारी जनता, आज भारत एक हो रहा है और एक होकर रहेगा और आगे जब भी कोई ऐसी कठिनाई, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, उसको लेकर क्या करें? देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार विशेष रूप से हुआ है क्योंकि बहुत सीमित रूप से भारत ने आक्रमण किया है। अमृतसर से खबर है, बाप बेटे का घायल कर 8 लाख रुपए लूटे। धारदार हथियार से घायल करने के बाद लूटा। पुराने नोट बदलने का कारोबार करते थे पिता पुत्र। हाल गेट के अंदर हुई लूटपाट की वारदात। ग्राहक बनकर लूटने पहुंचे आरोपी। छोटे नोट 500 के मांगे थे नोट बदलने के बजाय घायल कर की लूटपाट। ग्राहक बनकर लूटने पहुंचे आरोपी। अमृतसर से खबर, बाप बेटे को घायल कर 8 लाख की लूट। पुराना नोट बदलने का कारोबार करते थे पिता पुत्र। हाल गेट के अंदर हुई लूटपाट की वारदात। हाल गेट के अंदर हुई लूटपाट की वारदात। ग्राहक बनकर लूटने पहुंचे आरोपी। छोटे नोट से 500 के नोट बदलते थे। नोट बदलने के बजाय घायल कर की लूटपाट। खबर मोहाली से है। खरगढ़ के एक परिवार की दुखद कहानी सामने आई है, जहां 18 वर्षीय सिमोन वर्मा और उसके भाई आर्यन ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बैंक के नोटिस से घर खाली करने पर मजबूर है। 2018 में लिए गए बैंक से 20.31 लाख रुपए के लोन की किस्तों में उनके पिता के निधन के बाद मां द्वारा चुकाई जा रही थी, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। बैंक ने नीलामी का नोटिस जारी कर दिया, जबकि बीमा भी लैप्स बताया जा रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और सिमोन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। स्थानीय नेता और वकील मामले में गंभीरता से लेते हुए सरकार से बच्चों के हित में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब सरकार इस परिवार को न्याय देगी या उन्हें बेघर होने के से बचाएगी। माता जी की नाम है की मसला की है कि आज तुम बुलाया। बुलंदशहर से खबर है, फांसी लगाकर युवक की आत्महत्या। घटना के बाद परिवार से मचा कोहराम। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मृतक रवि नशे का बताया जा रहा है आदि। मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी।
मृतक रवि नशे का आदी बताया जा रहा है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव माम मऊ का ये पूरा मामला। बुलंदशहर फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। भैया घटना कल के गेहूं लेगो भर के 2 बार सवेरे को लेगो शराब पी के आया खूब और फिर दोबारा ले जा रहा हूँ। मैं ले जा ना दिए 2-3 बार धक्का मारा मुंह में। मैं गिर पड़ी है ना, फांसी लगा ली। मैं बाहर बैठ गई तो फांसी लगाई, फिर पड़ोसी में मैंने खुलवाई है, कटवाई है। और फिर अब सवेरे रात भी ऐसी राखी है ना, पूरी रात में जगती सी रही। मत फांसी न लगल कुछ करना ले। और सवेरे के गेहूँ ले जा रहा हूँ। मैंने कछु ना कहीं मैं इतनी लेगो तो यहाँ ले जान दो। मैंने कछु ना कहीं शराब पी के आए के आई है। मैं फांसी लगी पाई है मोर तो। कौन ले जा रहा था गेहूँ? गेहूँ लेगो रवि कौन? और इसी बीच खबर बदायूं से है। खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं अवैध असलाधारियों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी के चलते आपस में भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दातागंज थाना क्षेत्र के गांव डहरपुर का ये पूरा मामला। मामूली कहासुनी के चलते आपस में भिड़े 2 पक्ष। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति। और इसी बीच झांसी से खबर है। खबर झांसी से है। युवक का शव मिलने से सनसनी। शव देख परिजनों में मचा कोहराम। सिर कुचलकर हत्या करने की आशंका। शहर के प्रेम नगर क्षेत्र का निवासी था मृतक। सिर कुचलकर हत्या करने की आशंका। शहर के प्रेम नगर क्षेत्र का निवासी था मृतक। मेहनत मजदूरी करता था मृतक शशि। रक्सा थाना क्षेत्र के अठौंदना क्षेत्र में मिला शव। झांसी से खबर। युवक का शव मिलने से सनसनी। सिर कुचलकर हत्या करने की आशंका। थाना रक्सा के अठौंदना से नगरा जाने वाली रोड पर एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष लग रही है, जो प्रथम दृष्टया मजदूर लग रहा है। शव के आसपास में शराब की बोतलें तथा सिगरेट मिले हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ है, जिससे वजह से इसकी चोटें आई हैं, जिससे मृत्यु हुई है। सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। शव के शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आ गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। कुलदीप, अगर बात की जाए तो सिल कुचरा शव मिला है एक युवक का। विशाल, दिन दहाड़े ये वारदात सामने आई है और आसपास का जो दृश्य उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर पहले बैठ के शराब पी गई, सिगरेट जलाई गई और उस दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और जिसमें शशि की जान चली गई। मामले की जांच को लेकर पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार खुद इस मामले को लीड कर रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन एक मजदूर से आखिरकार किसी की क्या दुश्मनी थी जिसको लेकर ये घटना सामने आई है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और उसके ये घटना स्थल मृतक के घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। इस मृतक का शशि नाम है और ये रहने वाला थाना प्रेम क्षेत्र नगरा का है और नगरा से रक्षा जाने वाले मार्ग पर अठोंदा के करीब ये शव बरामद किया गया है। खास बात ये है कि इस पूरी घटना के बाद से फील्ड यूनिट की टीम, पुलिस की टीमें भी इस मामले के खुलासे के लिए लग गई हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इसकी मौत आखिरकार कैसे हुई, क्योंकि उसके सिर पर कई सारी चोटें हैं जिससे अनुमान लग रहा है कि उसके सिर को किसी चीज से कुचला गया है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही है। कुलदीप, आप नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को। सिर्फ शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। और इसी बीच हमीरपुर से खबर आ रही, खबर हमीरपुर से है। महिला का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। महिला के चेहरे को पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मृतक महिला के शव की शिनाख्त में जुटी। जिले में लगातार 3 दिन में हुई ये 30वीं घटना। इसी खबर पर सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, तो फिर से एक महिला का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला ही हमीरपुर जनपद के मुख्यालय के संगमेश्वर मंदिर का है, जहां अचानक से एक विधवा महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जो ग्रामीण थे जिन्होंने शव को पहले देखा था, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब महिला की शिनाख्त कराई जाती है तो वह मुख्यालय के ही गौरवगिरी इलाके की रहने वाली बताई जाती है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, जिनके पति लगभग 5 वर्ष पहले ही गुजर गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जो 6 बच्ची है, जो बच्ची है उसका अब क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमीरपुर से एक और खबर आ रही है। खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर वट सावित्री के दिन पत्नी ने पति को चप्पलों से पीटा। पत्नी को शराबी पति ने रास्ते में रोका तो पत्नी ने चप्पल से पीटा। शराबी पति से परेशान होकर मायके जा रही थी पत्नी। मारपीट करते देख सालियों को भी आया गुस्सा। सालियों ने अपनी बहन के साथ जीजा को जमकर धुना। धुनाई के बाद सालियों ने जीजा को पुलिस के हवाले भी किया। पीड़ित पत्नी शराबी पति से थी परेशान। सालियों ने अपनी बहन के साथ जीजा को जमकर धुना। धुनाई के बाद सालियों ने जीजा को पुलिस के हवाले किया। पत्नी शराबी पति से कई बार शराब पीने को मना करती थी। पत्नी और सालियों द्वारा जीजा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर से खबर, वट सावित्री के दिन पत्नी ने पति को चप्पलों से पीटा।
ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला एवं परिवार कल्याण के डीजी ऑफिस को धमकी। डीजी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की मिली है धमकी। ईमेल के जरिए दफ्तर को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। UP.DGF. लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो डीजी ऑफिस को, महिला कल्याण के डीजी ऑफिस को बम सुड़ाने की धमकी मिली है। बिल्कुल विशाल, लखनऊ के वजीरगंज स्थित जगत नारायण रोड पर परिवार कल्याण महानिदेशक का ये ऑफिस है और यहाँ पर तकरीबन सुबह 4:18 पर ईमेल के जरिए इस ऑफिस को आरडीएक्स के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई थी। जब ऑफिस खुला तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच तो कर्मचारी ने जब ईमेल चेक किया तो इस बात की सूचना उन्होंने पहले अपने अफसरों को दी, उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते की जो टीम है वो मौके पर पहुंची, उन्होंने पूरी छानबीन की, लेकिन किसी भी तरीके कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। फिलहाल अफसर जो मौके पर पहुंचे थे उन्होंने कहा कि हर तरीके की छानबीन कर ली गई है और फिलहाल अभी कोई एक विस्फोटक पदार्थ मिलने की जो प्रक्रिया है वो अभी कोई सामने दिखी नहीं है और तकनीकी माध्यम से ये बात खोजने की कोशिश की जा रही कि जो मेल फिशिंग भेजा है वो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा और इसका मतलब क्या था। फिलहाल अभी मौके पर कोई किसी भी तरीके का जो एक्सप्लोजिव है वो नहीं मिला है और पूरी तरीके से लोग जो है सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका तमाम जानकारी के लिए। मेल भेजने वाले ने खुद को बताया मद्रास टाइगर्स का सदस्य। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है, खबर आपको कानपुर से बता रहे, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन एक्टिव। मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। कानपुर से खबर, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सीएसए में बने जनसभा स्थल और हेलीपैड का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर बैठक जारी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर बैठक जारी। मुख्य सचिव और डीजीपी अफसरों संग कर रहे हैं समीक्षा बैठक। 30 मई को पीएम मोदी का प्रस्तावित है कानपुर आगमन। कानपुर से खबर, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सीएसए में बने जनसभा स्थल को और हेलीपैड का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर बैठक जारी। सीएसए में बने जनसभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर बैठक जारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सारिका गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सारिका, अगर बात की जाए तो डीजीपी और मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है कार्यक्रम स्थल का। बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है और उसी के चलते जो है अब अधिकारियों का कानपुर में आना जाना शुरू हो चुका है। बाकायदे जो कार्यक्रम स्थल तय किया गया है वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार जो है कानपुर शहर पहुंचे और बाकायदे सीएसए में
जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है उसकी तैयारियों का और उस स्थल का जायजा लिया गया है। अधिकारियों के साथ बैठक करी गई है और बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं जिस तरीके से कार्यक्रम स्थल पर 50,000 लोगों का आने का कयास लगाई जा रही है कि शामिल होंगे इस नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में। जो जनसभा होगी वहां पर 50,000 लोग आएंगे, तो उसको लेकर जो डीजीपी और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वहां पर पार्किंग की व्यवस्था उचित करी जाए, गाड़ियां खड़ी ना हो सके बीच रास्ते में उनके रूट पे, और उसके साथ साथ भीषण गर्मी चल रही है और गर्मी में पर्याप्त पानी और की व्यवस्था करी जाए। ये जो दिशा निर्देश है ये डीजीपी और मुख्य सचिव ने दिए हैं अधिकारियों को। और उसके अलावा जो तैयारियों का अंतिम रूप है, सुरक्षा जायजा है और जो रूट है उसको लेकर जो अधिकारियों को निर्णय मतलब उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी करी जा रही है। बारीकी से जो तैयारियां हैं उसका जायजा आज अधिकारियों ने लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में कानपुर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो भी पीएम के जो प्रोग्राम है उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएसए में बने जनसभा स्थल और हेलीपैड का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अहम बिंदुओं पर बैठक जारी। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।